बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद पाक खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। गुंबद खिज़रा के चाहने वालों को वकास अहमद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाम तो तैयबा था, लेकिन अरब इसे यसरब कहते थे। अरबी में यसरब तकलीफ़ और बीमारी के मकाम को कहा जाता है। ये बात थी भी दुरुस्त। पूरे अरब में सबसे ज़्यादा बारिशें इसी इलाके में होती थीं और वहाँ वादी में जहरीले मादे पैदा हो गए थे। जो भी तैयबा में कदम रखता था बीमार हो जाता था। लेकिन फिर वहाँ मेरे हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मुहक्किकीन कहते हैं कि ये अगस्त 622 ईस्वी का पहला हफ्ता था, लेकिन कुछ का ख्याल है कि ये अक्टूबर का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में 14 दिन क़याम के बाद यसरब में दाखिल हुए तो बनु नज्जार की बच्चियों ने दफ बजा के आपका इस्तकबाल किया। इस वाक़े के 1380 बरस बाद हम ठीक इसी जगह खड़े थे। सामने एक कदीम किले के आसार थे। शेखुल हदीस डॉक्टर शेर अली ने किले की तरफ इशारा करके बताया। वो बच्चियां वहां खड़ी होकर दफ बजा रही थीं। करीब ही एक मस्जिद थी। बताया गया कि खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हिजरत की पहली नमाज जुम्मा अदा फरमाई थी। किले और मस्जिद के दरमियान एक अहाता था और अहाते में एक चबूतरे के आसार थे। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की दरख्वास्त पर नमाज अदा फरमाई थी। पलकों पे आंसू आबशार की तरह गिरने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे बढ़े तो यसरब मदीना बन गया और तैयबा मुनव्वरा, और फिर ये शहर दुनिया में सुकून, ईमान, शफा और कबूलियत का मरकज हो गया। ये शहर क्या है? इसकी हदूद में दाखिल होते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे सुलगते कोलों पे चलते चलते ऐसी वादी में आ गए हैं जहां गुलाब की नर्म पत्तियां बिछी हुई हैं और हवा अंबर और मुश्क के बतन से जन्म लेके आ रही हो। दुनिया भर के दरख्त दिन को ऑक्सीजन और रात को कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, मासवाए मदीने के अशजार के। ये यहाँ पे बेअदबी है। डॉक्टर साहब ने एक अरबी का शेर पढ़ा। वाह क्या नाजुक एहसास और हजारों फूलों की गुंदी हुई फिक्र थी। शायर ने कहा, अगर तुम्हें मदीने में सुकून नहीं मिलता तो फिर कहाँ मिलेगा? अगर तुम्हारी दुआएं मदीने में कबूल नहीं होती तो फिर कहाँ होगी? अंसार को बड़ी शिद्दत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार। वो रोज़ सुबह घरों से निकलते और शहर से बाहर आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते थे। सूरज डूबता तो साथ ही आस भी टूट जाती, लेकिन सुबह सूरज के साथ शौक़े दीदार फिर से जाग उठता। इस दिन भी बेइंतहा की गर्मी थी। लोग शाम से पहले ही मायूस हो गए, लेकिन जो ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कदम रखा, एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ऐ लोगों तुम्हारा निजात दहिंदा आ गया का नारा लगा के गलियों में दौड़ने लगा। उम्मीदें एक बार फिर तलू हो गईं। 14 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लिए रवाना हुए तो सैकड़ों जानिसार दाएं बाएं चल रहे थे। ये अंसार थे, वो अंसार जिन्होंने आपके लिए रास्ते में आंखें बिछाई हुई थीं। आपके साथियों को अपने घरों, खेतों, बागों और दुकानों में हिस्सा दिया और बदले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को पा लिया। तारीख को हुनैन की वो शाम कभी नहीं भूलती जब मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मुस्लिम मलकियों को माले गनीमत से ज्यादा हिस्सा दिया। चंद अंसार ने यह तकसीम नापसंद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुखातिब करके फरमाया, क्या तुमको ये पसंद नहीं कि लोग ऊँटें और बकरियां लेके जाएं और तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर जाओ? अंसार बेख्तियार होकर खुशी से चीखे, हमें सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरकार है। और फिर वहाँ गिरिया का सैलाब आ गया। दाढ़ियों से आंसू टपकने लगे। कुरैश ऊंट और बकरियां ले गए और अंसार को हुजूर मिल गए। ये एजाज की बात है, ऐसा एजाज जो दुनिया की कोई भी ताकत अहले मदीना से कभी नहीं छीन सकती। अंसार मेहमान नवाज थे, अल्लाह के नबी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आज भी मदीने के शहरी किसी अजनबी को देखते हैं तो उसे मोहम्मद कह के पुकारते हैं और साथी को या सिद्दीक। लिहाजा ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसमें हर मेहमान, हर अजनबी के नाम मोहम्मद और हर हस्ती सिद्दीक है। अंसार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ु की और इनकी नस्लें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमानों की खिदमत कर रही हैं। रमज़ान में पूरा मदीना अशियाए खुर्दो नोश लेके मस्जिद नबवी में हाजिर हो जाता है। दस्तरखान बिछा दिए जाते हैं। मेज़बानों के बच्चे मस्जिद नबवी के दहलानों, सतूनों और दरवाज़ों में खड़े हो जाते हैं। हुज़ूर का जो भी मेहमान नजर आता है वो इसकी टांगों से लिपट कर अफ्तार की दावत देते हैं। मेहमान दावत कबूल कर ले तो मेज़बान के चेहरे पे रोशनी फैल जाती है, नामंजूर कह दे तो मेज़बान की पलकें भीग जाती हैं। मैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ तो एक 7-8 साल बच्चा मेरी टांग से लिपट गया और बड़ी मोहब्बत से कहने लगा, चचा आप मेरे साथ बैठेंगे? मेरे मुंजमद वजूद में एक नीलमून शोला लर्ज उठा। मैंने झुक के इसके माथे पे बोसा दिया और सोचा ये लोग वाकई मुस्तहिक थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह के घर से उठकर इनके घर में आ ठहरे और फिर वापस नहीं जाते। वहाँ रोज़े अज़हर के करीब एक दरवाज़ा है,
باب جبرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے، عائشہ باہر دیکھو، باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کے عرض کرتی، یا رسول اللہ وہاں پہ ایک مسافر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں جو ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا، میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا سا ہٹ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے سوچا، آج بھی رمضان ہے، آج بھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور حضرت عائشہ سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں؟ اور ام المومنین عرض کریں گی، یا رسول اللہ باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا ہے، ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بھکاری ہے لیکن مانگنے کی جرت نہیں۔ لوگ یہاں کشکول لے کے آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کے آ گیا ہے، اس پہ رحم فرمائیں یا رسول اللہ، بیچارہ ہے، سوالی ہے، بیکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے اعضاء آنسو۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بڑھنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔